भारत ने बना ली अपनी फुल प्रूफ रणनीति, 5 तरफ से आएगी ड्रैगन की मौत। कौन है भारत के 5 गेम चेंजर जिन्होंने चीन की नींदें हराम कर दी हैं? ड्रैगन के गले की फांसी बनता जा रहा है भारत का ये कदम। भारत के इस कारनामे ने चीन की सांसें अटका दी। एलएसी से भागने की तैयारी में चीन, बोरिया बिस्तर समेटकर बिल में घुसा ड्रैगन। दोस्तों, भारत पर तवांग में हमले के बाद तो भारत के बड़े कदमों ने चीन में हाहाकार मचा रखा है। पहले अग्नि 6 को अग्नि 5 बताकर उसका परीक्षण करना, उसके बाद MTCR से फंसाना, इसके साथ ही INS मोरमुगांव उतार देना और सीमा पर राफेल जैसे 40 लड़ाकू विमान लगा देना चीन की जनता के पसीने छुड़ा दे रहा है। अभी भारत ने इजराइल की रामबाण मिसाइलों को भी तैनात कर चीन की सेना में भगदड़ मचा दी है। जापान की तैयारी देख तो चीन को सातों पुश्तें याद आ रही होंगी। उसने अपनी सेना पर इतना दबाव डाल दिया है कि उनके लोग मानसिक बीमारी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। भारत ने तवांग हमले के बाद चीन की छाती पर इतने बम नहीं फोड़े, बल्कि इसके साथ साथ प्रलय मिसाइल ने भी चीन का पेशाब निकाल दिया। इसके साथ कल हुए ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन ने चीन की बखिया उधेड़ दी। ये तो वो कदम थे जो भारत ने फौरन लिए। भारत ने इन कदमों के साथ चीन में हाहाकार मचा दिया है। चीन की सरकार और मीडिया में तहलका मच चुका है। चीन इस डर से अब फुदक कर बैठा है कि कहीं भारत हमला न कर दे। हो ना हो ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा कि अगर भारत चीन के खिलाफ युद्ध हो गया तो भारत की तरफ का गेम चेंजर कौन होगा? दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने चीन की गर्दन पर एक नहीं 5-5 तलवारें लटका रखी हैं। यानी अगर ड्रैगन हिला तो जान तो गई। एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर भारत ने ऐसे कौन से 5 कदम उठाए हैं जिन्होंने चीन की ताकत खत्म कर दी है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत को आंखें दिखा रहे ड्रैगन को जवाब देने के लिए भारत ने कमर कस ली है। भारत के इस हुंकार से अब डर के मारे ड्रैगन की छाती फटने लगी है। सीमा पर लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच भारत ने कई मोर्चे पर किलेबंदी शुरू कर दी। सड़क, एयर स्ट्रिप, सुरंग से लेकर रक्षा के क्षेत्र में भी भारत लगातार खुद को मजबूत कर रहा है। भारत और चीनी सैनिकों के बीच तवांग में हुई झड़प इसी का परिणाम मानी जा रही है। दरअसल भारत जब भी अपनी सीमा पर कोई निर्माण करता है तो चीन परेशान हो उठता है और गलवान, डोकलाम और तवांग जैसी हरकत कर बैठता है। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चीन की आंखों की किरकिरी बन रहे हैं। आइए जानते हैं भारत की इन 5 रणनीतियों के बारे में जिनके जाल में फंसकर अब चीन को दम तोड़ना ही पड़ेगा। पहला, हिमांक प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में भारत में कोई बात नहीं करता, लेकिन हर एक सच्चे भारतीय को इस बारे में जानना जरूरी है कि यह प्रोजेक्ट चीन के गले की फांसी बनता जा रहा है। अब आपको पता चलेगा कैसे एक रोड किसी देश के गले की फांसी बन सकता है। हिमांक प्रोजेक्ट के तहत भारत लगातार चीनी सीमा तक सड़क बनाने में जुटा हुआ है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की ओर से लगातार भारतीय सेना के सफर को आसान बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में इसी साल BRO ने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये वो इलाका है जहां से चीन की सीमा महज 200 मीटर दूर है। इसके अलावा दूसरी सड़क से भी चीन सीमा की दूरी महज 300 मीटर की है। इसके बन जाने से भारतीय सेना चीन के लिए काल बन जाएगी। चीन की सबसे ज्यादा इसी प्रोजेक्ट से फट रही है। भारत के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर ने चीन की सांसें अटका दी है। अरुणाचल प्रदेश के साथ ही लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भारत लगातार काम कर रहा है। यहाँ ऑल वेदर रोड बनाए जा रहे हैं जिस पर किसी भी मौसम में आया जा सकेगा। अभी तक हॉट स्प्रिंग एरिया में पहुंचने में सैनिकों को बहुत कम समय लगता था, लेकिन नए निर्माण से यह आसान हो जाएगा। लद्दाख में भी भारत ने 10,000 जवानों के एक साथ रहने की व्यवस्था की। अब यह क्षमता 22,000 तक कर दी जाएगी। भविष्य में इसे 35,000 किए जाने की योजना है। ये शेल्टर की ऊंचाई 18,000 फीट है। यानी भारत ऐसा काम कर रहा है जो चीन की सोच से भी परे है। इसके अलावा ऐसे बंकर भी बनाए जा रहे हैं जिसका चीन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब सोचिए, लद्दाख जैसी जगह पर अगर भारत के 35,000 सैनिक बैठ गए तो चीन का क्या हश्र होगा। चीन की टेंशन अब इस जगह इसलिए ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि उसको डर है कि कहीं भारत उसका रास्ता ना अपना ले, यानी यही भारत ना चढ़ाई कर दे। इसलिए दोस्तों, वो अपने जवानों को जबरदस्ती वहां लगाए हुए है। प्रोजेक्ट जोरावर ने कर दिया चीन की नाक में दम। दोस्तों, चीन की सेना भारत के प्रोजेक्ट जोरावर से भी सैनी है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना स्वदेशी लाइट वेट टैंक सीमा पर तैनात करेगी। दुनिया में भारत के टैंकों का लोहा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये चलती फिरती मौत होती है। अगर ये अब बॉर्डर पर लग गए तो चीन का तो राम नाम सत्य है। सबसे पहले पूर्वी लद्दाख के खतरे वाले इलाकों में इसकी शुरुआत की जाएगी। इंडियन आर्मी ने इस प्रोजेक्ट का नाम कश्मीर के पूर्व कमांडर जोरावर सिंह के नाम पर रखा है।
जोरावर सिंह ने 19वीं सदी में तिब्बत में अपना झंडा बुलंद किया था। उस युद्ध में उन्होंने चीन को हराया था। आपको बता दें कि ये टैंक ड्रोन सिस्टम से लैस होंगे। अभी भारत के जो टैंक सीमा पर तैनात हैं, उनका वजन बहुत ज्यादा है और उन्हें सीमा तक पहुंचाने में बहुत परेशानी होती है, जबकि चीन के पास पहले से ही हल्के टैंक मौजूद हैं। चीन के ये टैंक खिलौने जैसे हैं, जो हाथ लगा देने पर ही उखड़ जाएं। अब ऐसे में जब भारतीय टैंक काल बनकर चीन के सामने खड़े हो जाएंगे, तो ये विस्तारवाद का साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा और ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। ये बात चीन ठीक तरीके से जानता है। यही बात चीन के सीने में नासूर की तरह चुभ रही है। चीन से निपटने के लिए भारत का यह चौथा कदम तो दुश्मन के जिगरे में डर की आंधी ला देगा। चीन से निपटने के लिए उत्तराखंड की 345 किलोमीटर लंबी सीमा बहुत अहम है। हालांकि भारत ने यहां भी चीन को पटखनी देने की तैयारी कर रखी है। यहां चामोली जिले में कर्णप्रयाग में चीन का बाराहोती बॉर्डर है। यहां 2024 में ट्रेन पहुंचाने की तैयारी है। ये इलाका चीन के गले की तरह है। यहां ऋषिकेश से ट्रेन आएगी। दूसरे चरण में कर्णप्रयाग के जोशमेट तक ट्रैक बिछाया जाएगा, जो चीन की दूसरी तरफ से घेरने वाली साबित होगी। ये 75 साल में चीनी बॉर्डर पर बन रहा सबसे बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट है। इसकी लागत तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए है। खास बात तो यह है कि इसका 90% रास्ता टनल से तय किया जाएगा। यहाँ कुल 16 टनल होंगी, जिनकी लंबाई 106 किलोमीटर होगी। इस बीच 12 स्टेशन होंगे। खुद सोचिए, भारत की ये योजना चीन के कलेजे को किस तरह से सीज कर रख देगी। जब भारत के बड़े बड़े हथियार इस तरह ट्रेन से चंद समय में भेजे जाएंगे, तो हमारी सेना चीन की बखिया उधेड़ देगी। चीन से मुकाबले के लिए भारत सीमा के पास हेलीपैड और एयर स्ट्रिप भी बढ़ा रहा है। बात यदि उत्तराखंड की करें, तो यहाँ पर अब तक 20 हेलीपैड थे, जिनकी संख्या 2020 में बढ़ाकर 50 कर दी गई थी। इस समय तक यहाँ 3 एक्टिव एयर स्ट्रिप भी तैयार किए जा चुके हैं। इनकी लंबाई बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में यहाँ ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट उतारे जा सके। यहाँ ऐसे बंकर बनाने पर भी काम चल रहा है, जिनका टैंक भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यानी हर तरफ से भारत की तैयारी अब लोहा ले रही है। अब देर है उस महासमय की, जिसमें भारत चीन की सत्ता को देशभक्ति की ताकत दिखा देगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।